हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट। मैं राहुल कुमार आप लोगों से बात करता हूं। आज मैं भूगोल का 10वां अध्याय जिसका नाम है पर्वत पठार व मैदान, उसका पार्ट बी लेकर आया हूं। मैं पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक सोल्यूशन करवा दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 68 तक सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन है कि पर्वतों के पादों अर्थात किस पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है। पर्वतों के पादों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है। ऑप्शन में अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतपादीय पठार, महाद्वीपीय पठार, वायवीय पठार। वायु पठार कौन हो जाएगा 35 का? तो पर्वतपादीय पठार। ऑप्शन नंबर बी पर्वतों के पादों इसको फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है पर्वतपादीय पठार। ऑप्शन नंबर बी। यदि समझ देखा निम्नलिखित में किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। निम्नलिखित में किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन में तिब्बत का पठार, मैस्को का पठार, बोल्विया का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो कौन है छोटा नागपुर का पठार। 36 का 4 हो जाएगा। तिब्बत का पठार, मैस्को का पठार, बोल्विया का पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि छोटा नागपुर के पठार को नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट 37वां देखिएगा। 37वां को कि अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन में तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, पेटागोनिया का पठार, बोल्विया का पठार। तो कौन नहीं है पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार है जब अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, क्योंकि तिब्बत का पठार है, कोलंबिया का पठार है, बोल्विया का पठार है जो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। 37 का सी हो जाएगा। 38वां देखिएगा। निम्नलिखित कौन सा एक पर्वतपादीय पठार है। कौन सा पर्वतपादीय पठार है। ऑप्शन में तिब्बत का पठार, पेटागोनिया का पठार, ब्राजील का पठार, बोल्विया का पठार। कौन सा एक पर्वतपादीय पठार है 38। यह है जो पेटागोनिया पठार, जो पर्वतपादीय पठार है। पेटागोनिया पठार जो पर्वतपादीय पठार है। तिब्बत का पठार, ब्राजील का पठार, बोल्विया का पठार है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार बताया तिब्बत का पठार, ब्राजील, बोल्विया, पेटागोनिया पर्वतपादीय पठार है। और उसका 2 हो जाएगा। 39वां देखिएगा। 40वां है कि मेसेटा का पठार निम्न से किस देश में है। मेसेटा का पठार निम्न से किस देश में। ऑप्शन में मेक्सिको, ब्राजील, स्पेन तथा पुर्तगाल, उत्तर पूर्वी अफ्रीका। मेसेटा पठार किस देश में है 39। यह है स्पेन तथा पुर्तगाल में। मेसेटा पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में दोनों देश में स्थित है मेसेटा पठार। 40 का 3 हो जाएगा सी। 40वां टेलीग्राफिक पठार निम्न से कहाँ स्थित है। टेलीग्राफिक पठार निम्न से कहाँ स्थित है। ऑप्शन उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी। टेलीग्राफिक पठार निम्न से कहाँ स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। 41वां देखिए। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पठार निम्नलिखित में से कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार देखिए कौन सा है। ऑप्शन में बोल्विया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलोराडो पठार। यह है तिब्बत का पठार। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है जो तिब्बत का पठार है, जो चीन में पड़ता है। 42वां देखिएगा। 42वां है कि पोटवार पठार निम्न से किस देश में स्थित है। पोटवार पठार निम्न से किस देश में स्थित है। उसमें वियतनाम में, म्यांमार में, भूटान में, पाकिस्तान में। पोटवार पठार किस देश में स्थित है तो है पाकिस्तान में। पोटवार का पठार है जो पाकिस्तान में स्थित है। 42 का डी हो जाएगा आंसर। 40वां लोएस पठार कहाँ स्थित है। लोएस का पठार मलाया में, थाईलैंड में, चीन में, कोरिया में। लोएस का पठार कहाँ है तो है चीन में। 43 का सी हो जाएगा। लोएस का पठार चीन में है और पोटवार का पठार है पाकिस्तान में। पास से पोटवार, पास से पाकिस्तान, लोएस चीन। नेक्स्ट देखिएगा। 44वां क्वेश्चन मिलान करना है। सूची 1 में पठार, सूची 2 में है। सूची 1 में पठार है, सूची 2 में है संबंधित देश। अनातोलिया का पठार कहाँ है। अनातोलिया का पठार, ये अनातोलिया पठार तुर्की में है। एक का 1 हो जाएगा। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। अबिसिनिया का पठार कहाँ है। यह इथोपिया में है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है। मेसेटा का पठार कहाँ है तो स्पेन में है।
पुर्तगाल स्पेन अभी आया था। एशिया महाद्वीप का कहाँ है, तो ईरान में है। तो एक का ऑप्शन नंबर ए हो जाए 14 का। फिर से मिला लीजिएगा, अनातोलिया पठार तुर्की में, आबिसिनिया पठार इथोपिया में, मिसेटा का पठार स्पेन में, एशिया माइनर पठार ईरान में। 14 का एक हो जाएगा। 15वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि तिब्बत का पठार निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है थियानशान तथा काराकोरम के मध्य, थियानशान तथा अल्टाई टांग के मध्य, हिमालय पर्वत तथा काराकोरम के मध्य, हिमालय पर्वत तथा कुनलुन के मध्य। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में कहाँ स्थित है, वह हिमालय पर्वत तथा कुनलुन के मध्य। 45 का डी हो जाएगा। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत तथा कुनलुन के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा 46वां क्वेश्चन कि लोयस का पठार है। लोयस का पठार ऑप्शन में हिमानीकृत, जलकृत, पवनकृत, नदीकृत। लोयस का पठार कैसा पठार है, वो एक पवनकृत है, पवनों के द्वारा निर्मित हुआ है। लोयस का पठार एक पवनकृत पठार है। ऑप्शन नंबर सी। 47 देखिएगा, निम्नलिखित किससे विश्व का छत कहा जाता है। क्योंकि किसे विश्व का छत कहा जाता है। ऑप्शन में देखिएगा काराकोरम, कुनलुन, तियानशान, पामीर। किसे विश्व का छत कहा था, पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। 45 का डी हो जाएगा। पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। 48 में तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत से निकमद है। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत से निकमद स्थित है। ऑप्शन में है पोंटिक तथा टॉरस, एल्ब्रुज तथा जाग्रस, कॉकेसस तथा एल्ब्रुज, कॉकेसस तथा कार्पेथियन। तो कहाँ है, पोंटिक तथा टॉरस के मध्य। तुर्की में अनातोलिया पठार जो पोंटिक तथा टॉरस के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखिए रांची का तट पठार निम्नलिखित क्या है। रांची का तट पठार निम्नलिखित क्या है। ऑप्शन में एक पेडी प्लेन, एक उत्थित पेनी प्लेन, एक संरचनात्मक मैदान, एक पर्वतवादी पठार। रांची का तट पठार किसका उदाहरण है, ये एक उत्थित पेनी प्लेन है। ऑप्शन नंबर बी। एक उचित पेनिफिलिन का उदाहरण है रांची का तट पठार। 50वां देखिए, बोल्विया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। बोल्विया के पठार पर निम्नलिखित में किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। ऑप्शन में कोयला, लिग्नाइट, टीन, बिटुमिनस। ये किया जाता है टीन का। बोल्विया के पठार पर टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। 50 का 3 हो जाएगा सी। 91वां देखिएगा, असल मंडल कुल क्षेत्रफल में के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। असल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो उसमें 26%, 33%, 41%, 51%। यह है 41%, 41%। असल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, तो 41%। असल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 52वां क्वेश्चन, मैदान की गणना किस श्रेणी के असल रूपों में की जाती है। मैदान की गणना किस श्रेणी के असल रूपों में की जाती है। ऑप्शन में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चौथा में नन। ये किया जाता है द्वितीय श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी। मैदान की गणना किस श्रेणी के असल श्रेणी में किया जाता था। मैदान की गणना किस श्रेणी के असल श्रेणी में किया जाता है, तो द्वितीय श्रेणी में। 52 का भी हो जाएगा। 53 देखना है, विश्व में उत्पन्न होने वाले फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना % भाग मैदान में उगाया जाता है। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना % भाग मैदान में उगाया जाता है। ऑप्शन में 65%, 70%, 85%, 95%। तो ये 85%। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग 85% भाग मैदान में उगाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 54, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % हिस्सा मैदान में निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % हिस्सा है जो मैदान में निवास करता है। ऑप्शन 50%, 65%, 71%, 90%। कितना निवास करता है, 54 का टी हो जाएगा 90%। विश्व की कुल जनसंख्या कितना % हिस्सा मैदान में निवास करता है, 90% जनसंख्या है मैदान भाग में निवास करता है। 55वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल को सभ्यता का पलन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थल को सभ्यता का पलन कहा जाता है। ऑप्शन पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान। किसे कहा जाता है, तो ये मैदान स्थल को सभ्यता का पालन कहा जाता है। अब समतल होता मैदान। 56 देखिएगा क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन है कि उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जवाब से बना है। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जवाब से बना है।
उसमें लावा के जवाब से, रेत व धूलकण के जवाब से, कांप मिट्टी के जवाब से, इनमें से कोई नहीं। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान किस प्रकार के जवाब से बना है? तो लावा का जवाब, रेत धूलकण का जवाब, कांप मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। चौथा मैदान इनमें से कोई नहीं। 56 का हो जाएगा। तो ये रेत और धूलकण के जवाब से 56 का 2 हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान है जो रेत और धूलकण के जवाब से बना है। 57 देखिएगा कि पवन अपर्दित मैदान में यत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? पवन अपर्दित मैदान में यत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में मोनेड नॉक, इंसेलबर्ग, ह्यूमसन, चौथा में नन। 57 का बी हो जाए इंसेलबर्ग। पवन अपर्दित मैदान में यत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष टीलों को कहा जाता है इंसेलबर्ग कहा जाता है। 58वां क्वेश्चन देखिएगा, कास्ट मैदान में यह तत्व स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? कास्ट मैदान में यह तत्व स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में मोनेड नॉक, इंसेलबर्ग, ह्यूमस, चौथा में नन। क्या कहा जाता है 58 का? ह्यूमस बोलते हैं इसको, ह्यूमस सी। कास्ट मैदान में यह तत्व स्थित अवशिष्ट टीलों को कहा जाता है ह्यूमस बोलता है। 58 का सी हो जाएगा। 59 देखिएगा, नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्रास मैदान में यथार्थ पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष को क्या कहा जाता है? उसमें मोनेड नॉक, इंसेलबर्ग, ह्यूमस, चौथा में नन। क्या हो जाएगा? इसे मोनेड नॉक कहा जाता है। मोनेड नॉक किसे कहा था? नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्रास मैदान में यत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष को कहा जाता है मोनेड नॉक। 60वां देखिएगा, संप्रास मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? संप्रास मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन में हिम, पवन, नदी, काष्ठ। किस क्रिया द्वारा होता है? नदी द्वारा संप्रास मैदान का निर्माण होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिप्लेन। संप्रास मैदान निर्माण होता है जो नदी क्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन सी 60 का। 61 देखिएगा, पेडिप्लेन तो संप्रास मैदान बोलते हैं पेनिप्लेन। पेडिप्लेन बोलते हैं पेडिप्लेन, कोई पेडिप्लेन बोलते हैं। मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पेडिप्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन में हिम, पवन, नदी, काष्ठ। तो होता है पवन द्वारा। पेडिप्लेन मैदान का निर्माण होता है पवन द्वारा होता है। 61 का भी हो जाएगा। 62 देखिएगा, 62 है कि निम्नलिखित में किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन में न्यूजीलैंड, यूक्रेन, अर्जेंटीना, कंबोडिया। तो कंबोडिया में 62 का डी हो जाएगा। कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते। न्यूजीलैंड में, यूक्रेन में, अर्जेंटीना पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड, यूक्रेन, अर्जेंटीना पाए जाते हैं, बाकी कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। 63 देखिएगा, निम्नलिखित पर्वतों में कौन से जर्मनी में वसित है? निम्नलिखित पर्वतों में कौन है जर्मनी में वसित है? ऑप्शन में ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पिरेनीज, एपिनाइन्स। कौन सा पर्वत है जर्मनी में वसित है? तो है ब्लैक फॉरेस्ट। 63 का ये हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, पेनाइन यूरोपीय अपलेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है। पेनाइन है जो यूरोप में का पर्वत है, पेनाइन अपलेशियन अमेरिका का है, अरावली भारत का पर्वत है। कैसा है? ऑप्शन में युवा पर्वत श्रृंखला है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, फोल्ड पर्वत श्रृंखला है। ये है पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका, अरावली भारत है जो पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। 59 का भी हो जाएगा। 65 देखिएगा, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राय नदी के किनारे वसित है? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन है जो राय नदी के किनारे वसित है? ऑप्शन में पेरेनीज, एपिनाइन्स, कॉर्फेथियान, ब्लैक फॉरेस्ट। कौन पर्वत है जो राय नदी के किनारे वसित है? 65 हो जाएगा डी, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट है जो राय नदी के किनारे है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाती है? तो वो जर्मनी में पाती है, जर्मनी से होकर राय नदी गुजरती है। 66 देखिए, पर्वतों को उन प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वतों को उन प्राकृतिक अंतराल को क्या जो मार्ग बन जाते हैं? ऑप्शन में शिखर, टिब्बा, पठार, दर्रा से दर्रा बोलते हैं। 66 का डी हो जाएगा। 67 कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है?
ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहसे, मैकालो। सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? सबसे ऊंचा पर्वत है तो माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत का उदाहरण कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 1850 है। 8800, सॉरी कितना है? 8850, 8850 मीटर है। नेक्स्ट देखिएगा 68वां क्वेश्चन कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? वो है दक्षिणी, ऑप्शन में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। आज इतना ही। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को पास करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा टेलीग्राम चैनल जोड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है एक्सेलेटर स्टडी पॉइंट। वहाँ पर जाकर इस वीडियो का PDF देख सकते हैं। जय हिंद।